हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की होने वाली पहली बैठक में खिलाड़ियों के निष्पक्ष चयन और ओलंपिक एसोसिएशन में अच्छा काम करने को लेकर चर्चा की जाएगी। खेल राज्य मंत्री और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि दूसरे राज्यों से बेहतर हरियाणा के खेल विभाग का बजट है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगे बजट की कोई कमी नहीं है। फरीदाबाद की 2 लड़कियों मोनल और निरल द्वारा लाए गए 86 गोल्ड मेडल्स के बाद भी केंद्र राज्य सरकार से सहायता न मिलने पर उन्होंने कहा कि वो मुझे या मेरे अधिकारी को मिल सकती है और जो उनका सहयोग हो सकेगा किया जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान का नाम सीएम के तौर पर सामने आने पर उन्होंने क्या कहा, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने खेल राज्य मंत्री और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप सिंह से। राज्य मंत्री संदीप सिंह को हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है और इन्होंने बताया है कि जल्द ही हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक होगी। इस समय मेरे साथ हैं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह। इनसे जानते हैं कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी। जी हाँ, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की हमारी बैठक होनी है और उसमें हम काफ़ी एजेंडे रखेंगे और उस एजेंडों में बेसिकली पॉइंट ये होगा कि खिलाड़ियों को जो है वो सिलेक्शन ट्रायल्स, उनकी जो पार्टिसिपेशन है इवेंट्स में वो फेयर हो। दूसरा, हमारी फेडरेशंस जो हैं वो फेयर काम करें और खिलाड़ियों को साथ कोई उनका खिलवाड़ ना हो, नुकसान ना हो उस तरीके से। प्लस हम फेडरेशंस को, जो उनकी एसोसिएशंस हैं, उनको उनके कैलेंडर्स, उनके साल में कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं और कहाँ कहाँ वो पार्टिसिपेट करवाते हैं, उस तरीके की चीज़ें हम करेंगे और जिससे कि HOA के तहत जो भी टूर्नामेंट्स होंगे उस टूर्नामेंट्स में फेयर और अच्छा काम हो, जिससे कि हरियाणा के खिलाड़ी और उभर कर आएँ। संदीप सिंह जी, फरीदाबाद की 2 लड़कियों ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 86 गोल्ड मेडल हासिल की हैं और उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही। क्या किक बॉक्सिंग की दोनों खिलाड़ी जो बहनें हैं उनको सरकार की तरफ से कुछ सहायता दी जाएगी? देखिए, पॉलिसी के तहत जो भी गेम आएगी, चाहे वो किक बॉक्सिंग है, चाहे वो हमारी अदर गेम्स हैं, चाहे उनकी कैश अवार्ड्स हैं, चाहे जॉब पॉलिसी है, जो उस गेम पॉलिसी के तहत अंडर आएंगे मैं कहता हूँ उनको अप्लाई करने की ज़रूरत है। उनको किसी के पास चक्कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉलिसी जो बहुत क्लियरली पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी के तहत करेंगे। उसके अलावा भी अगर पॉलिसी के अंदर नहीं आता, डेफिनेटली हम मेरे से मीटिंग कर सकते हैं, हमारे डायरेक्टर साहब से मीटिंग कर सकते हैं। हम ओपनली, हमारा तो बहुत ये कह सकते हैं कि मैं तो सबके लिए अपना द्वार खुला रखता हूँ खिलाड़ियों के लिए कि वो आएँ, डिस्कशन करें, जिससे कि आगे जो हमने काम करना है वो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बदलाव जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। हमने काफ़ी बदलाव किया और भी आगे करेंगे और जो खिलाड़ी, ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके मेडल्स हों, उनको हम आगे जरूर बढ़ाएंगे। संदीप सिंह जी, 2 लड़कियां 14 साल मोनल और 9 साल की नीरज जो है 86 गोल्ड पदक लाना एक भारत के लिए भी गौरव का विषय है और हरियाणा के लिए गौरव का विषय है। और प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इसको देखते हुए उनको कोई जल्द सहायता की जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो है फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने उनकी मदद की है और रोटरी क्लब ने मदद की है। देखिए, मैंने आपको पहले बिल्कुल क्लियरली बात बोल दी है कि जो सरकार द्वारा जो पॉलिसी में होगा उनको मिलेगा, उससे कोई उनको रोक नहीं सकता उनका। और रही बात 86 मेडल की आप बात कर रहे हैं, बात यह है कि वो अब पीछे एक गुड़िया थी रोहतक साइड की, और उस गुड़िया ने कश्यप समाज से वो बिलोंग करती थी, तो उसने पावर लिफ्टिंग में मेडल जीता। पावर लिफ्टिंग में बेंच प्रेस जो ओलंपिक गेम नहीं है, जो केंद्र सरकार द्वारा या हमारी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्यता नहीं है, तो उनको हमने प्रेरित किया कि आप वेट लिफ्टिंग की तरफ आएँ। वो भी वेट उठाने की गेम है, लेकिन उसमें आपका मेडल आते ही आपको कई
कैश अवार्ड मिल सकते हैं, नौकरी मिल सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो ऐसी गेम्स होती हैं उनको प्रेरित करना। लेकिन जो किक बॉक्सिंग की आप बात कर रहे हो, उनके जो मेडल्स हैं, वो मेडल्स हमारी पॉलिसी के तहत कैश अवार्ड में कितना आते हैं, नौकरी में कितना आते हैं, वो मैं एक बार, जो भी उनके मेडल नहीं मुझे पता कि किस गेम्स में, प्रॉपर गेम्स जो होती हैं, कभी कभी फर्जी फेडरेशंस भी ऐसी गेम्स करवा देती हैं, जो मैंने अभी पीछे भी बहुत बार कहा है कि दो फेडरेशंस होने के कारण कई खिलाड़ियों को दिक्कत आती है कि वो नेशनल बोलते हैं हमने जीता हुआ है, लेकिन नेशनल फर्जी फेडरेशन करवा देगी तो फिर ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी हेल्प कर सकती है। तो ऐसी फेडरेशंस को एक बार सफाया करना है, और उसके बाद जो बच्चे हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं, उनका जो परफॉर्मा है, कहाँ कहाँ मेडल जीते हैं, डेफिनेटली हम उनकी मदद करेंगे, और जो हमारी पॉलिसी के तहत होगा उनको वो मिलेगा। संदीप सिंह जी, अब पंजाब की तरफ भी जाएं जहां आपको जिम्मेदारी दी गई है। क्या अब जो हॉकी का कप्तान रहा हो, क्या वो पंजाब में भी गोल कर पाएगा? और दूसरा, जो भगवंत मान को जो सर्वे में उनका नाम मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ रहा है, इससे बीजेपी को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, सामने बहुत सी पार्टियां हैं और कोई अलायंस करके चल रही है। जैसे अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी कैप्टन अमरिंदर जी के साथ मिलके चल रही है, और आगे भी जो पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है चाहे कांग्रेस है, ये भी जो है वो अभी कुछ भी ओपनली हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आपने भगवंत मान जी की बात की, उनका सर्वे में नाम आया, अच्छी बात है। सर्वे में जो नाम आएगा वो उनकी पार्टी के हिसाब से है, लेकिन लोग किसका चेहरा पसंद करते हैं, किसको एक्सेप्ट करते हैं, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। संदीप सिंह जी, अभी बजट सत्र आ रहा है। बजट सत्र में क्या आपकी तरफ से खेल विभाग का बजट बढ़ाने की मांग की जाएगी? देखिए, ऑलरेडी बजट बहुत अच्छा है अगर हम कंपेयर करें अदर स्टेट से और हमारे स्टेट के हिसाब से। और दूसरा ये है कि बजट, कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि बजट इतना ही मिलेगा। उन्होंने कहा आप काम करो, बजट तो बढ़ता भी रहेगा, बजट अकॉर्डिंग टू जो आप काम करेंगे, जिस तरीके से आएगा वो हम करते रहेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस जो आप दे रहे हो उसको हमें हमेशा आगे बढ़ाना है, परफॉर्मेंस को। ये थे मेरे साथ खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह। इन्होंने बताया कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की जल्द बैठक होगी और खेलों को बढ़ाने के लिए बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं इन्होंने पंजाब के बारे में बताया कि आने वाले चुनाव में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।